बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के लिए लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड मैंने स्टार्ट आपको थोड़ा बहुत करा दिया था पिछले वीक में। इस वीक में हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपने पिछला जो लेक्चर है वो सुना होगा और उसको समझ लिया होगा, और बुक से आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कराए थे, वो अपनी नोटबुक के ऊपर आपने नोट भी किए होंगे। साथ साथ काम करेंगे, आपको चैप्टर 7 की समझ आती जाएगी। चैप्टर 7 को समझने के लिए लेक्चर का रेगुलर बेसिस पे आपका अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये क्या होता है? ये बेसिकली अपेरेंट चार्ज है। अपेरेंट चार्ज यानी ये टेम्परेरी चार्ज है अवेलेबल ऑन एन एटम। किसी भी एटम के ऊपर जब कोई चार्ज डेवलप होता है, आपको पता है चार्ज कब आता है एक एटम पे? जब वो आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आयन कब बनता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है या गेन करना है। सो एक मालिक्यूल के अंदर भी अगर एटम्स होंगे तो उस मालिक्यूल के अंदर भी एटम्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। वो उस चार्ज की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, तो HCl में ये न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन ये कैसे बना है? दोनों एटम्स जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम ज़ीरो हुआ है। इनके ऑक्सीडेशन का सम ज़ीरो होने की वजह से ओवरऑल ये कंपाउंड जो है न्यूट्रल है। अब इसमें हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, क्लोरीन जब गेन करता है तो -1 चार्ज आता है। तो सो लूज़ और गेन की बात है यहाँ पे। जब इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू देखी तो वो दोनों की सेम आ रही है, लेकिन अपोजिट साइन आ रहे हैं। सो दे विल कैंसल ईच अदर, और ओवरऑल जो HCl होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक हो गया जी। सो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम का कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर होता है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है। अब जी आपको पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में अगर ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट के ऊपर चार्ज कौन सा आता है और कितना आता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है चार्ज, यानी जब ऑक्सीजन अपने आयन में कन्वर्ट होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है। ठीक है, सो ये -2 जो चार्ज है ये बेसिकली ऑक्सीजन का है, और यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर होगी बात? जो किसी भी एटम के ऊपर चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ये आपने ज़हन में रखना है, ये इसके रूल में शामिल है। ठीक है, ज़्यादातर आपको जिन कंपाउंड्स के अंदर ज़्यादातर जिन एलिमेंट्स के साथ डील करना पड़ता है वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मतलब जब ये चार्ज बनाता है तो +1 चार्ज आता है, और यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आपको पता है -2 चार्ज के साथ एग्जिस्ट करता है। सो ये वो 2 एटम्स हैं जिनके बारे में बार बार आपको डील करना होगा। किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप बाकी के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता हो। फॉर एग्जांपल HNO3 मेरे पास कंपाउंड है। अब मुझे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता है कि जब ये चार्ज इनके ऊपर आता है तो +1 इनका चार्ज होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का -2 होता है। सो मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या इसके ऊपर कितना चार्ज होगा इस पूरे कंपाउंड में वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। सो चार्ज बेसिकली जिस एटम के ऊपर होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब अगर मैं HNO3 में नाइट्रोजन का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहता हूँ, प्रोसीजर आप देख लें। इसी तरह से आपने वर्कशीट सॉल्व करनी है। जो आपके सामने अंडरलाइन होगा कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट अंडरलाइन होगा उसका आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा। अब कैसे फाइंड करते हैं? आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है जो रूल के अंदर शामिल है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चार्ज है उनका सम जो है वो 0 होता है। सो आप लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, इनका सम जो है वो इक्वल टू 0।
अब HNO3 के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे हाइड्रोजन का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे नाइट्रोजन का, प्लस अब इसमें नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के डिफरेंट है, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो इसलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जितने उसके एटम्स होंगे नीचे लिखा होगा उतने उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो +3 लिखा जाएगा और साथ में लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप जो है वो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारों के एलिमेंट्स के आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जो नाउन है, ये उनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बार बार आपको इन्हीं के साथ डील करना होगा। ज़्यादातर कंपाउंड्स वही होंगे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जिनके साथ डील करना होगा और वो आपको नाउन होना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक हो गया जी। +1 नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, +3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन और ये +3 -2 -6 हो जाता है इक्वल टू 0। ये जो +1 है और ये जो -6 है, +1 और -6 को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाता है -5 इक्वल टू 0। ये -5 दूसरी साइड पे ले जाएं, जैसे आप मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकालते हैं, मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ। ये आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5, ठीक है जी। सो ये आपका जो है वो आंसर होगा। ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो साइन होता है वो लाजमी साथ मेंशन करना है, साइन के बगैर आपने उसको मेंशन नहीं करना। ओनली 5 नहीं लिखेंगे, अगर माइनस भी है माइनस भी लगाएंगे, प्लस आता है प्लस भी साथ लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, अगर ये +1 है, अगर ये +5 है तो ये -6 होगा, तो ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, इसलिए ये HNO3 न्यूट्रल कंपाउंड है। नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, इसलिए ये न्यूट्रल कंपाउंड कहलाता है। इस तरह के आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, आपको वर्कशीट के अंदर दिए गए होंगे। आपने वर्कशीट के अंदर जिस एलिमेंट को अंडरलाइन किया होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इसी मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है। जितने एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें और अगर उसके एटम्स ज़्यादा हैं तो उनके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने ऑक्सीजन के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ी मैं जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ये है मेरे पास Al2SO4 थ्राइस। इसमें वो मुझे कहता है कि सल्फ़र को उसने अंडरलाइन किया है या उसने हाईलाइट किया है कि इसका मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें फाइंड करके दें। अब एल्युमिनियम जो मेटल है ये ग्रुप 13 से बिलोंग करती है। रूल्स में लिखा हुआ है कि जो ग्रुप 13 से बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। सो एल्युमिनियम का यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीजन का आपको नाउन है -2 है, तो बाकी आप जो है वो सल्फ़र का यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसमें जो हैं, अब Al2 है, एल्युमिनियम के साथ 2 है, तो यहाँ पे 2 पहले लिखेंगे, अंदर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम, फिर प्लस सल्फ़र का है। अब सल्फ़र के होल ब्रैकेट में 3 आ रहा है, इसका मतलब सल्फ़र के साथ अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे और सल्फ़र के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र प्लस। अब ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, सल्फेट में तो 4 है, SO4 ऑक्सीजन के 4 हैं, लेकिन होल ब्रैकेट में 3 आ रहा है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल ऑक्सीजन के बन जाते हैं 12 एटम्स। सो यहाँ पे लिखा जाएगा 12 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, ठीक है जी।
अब आप इसमें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करेंगे। एल्यूमिनियम का +3 है, +3 इंटू सल्फ़र का हमने फाइंड करना है, +12 इंटू ऑक्सीजन का -2 है। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये +6 हो जाता है। 3 सल्फ़र का हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 24। अब +6 और -24 आंसर आपके पास आ जाता है। वही प्लस माइनस करेंगे तो -18 आ जाता है। सल्फ़र का फाइंड करना, -18 उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा +18। ठीक है, इज इक्वल टू +18। अब 3 यहाँ पे सल्फ़र के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू +18 ओवर 3 6 × 18 कट जाता है, तो आपके पास जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आ जाता है +6। सो इस कंपाउंड के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फ़र का है वो 6 आएगा। ओवरऑल अगर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने ये टोटल कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल करके देता हूँ। एल्यूमिनियम +3 2 से मल्टीप्लाई होकर +6, सल्फ़र +6 है, 3 इसके साथ आ रहा है सल्फेट के अंदर, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर +18 और साथ में आ जाता है 4 और 3 = 12 2 = 24, ऑक्सीजन का -24। सो टोटल जो है इसका सम जो है वो 0 हो जाता है। सो इसलिए ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अब आपने ये सल्फ़र का फाइंड करके बताया है कि इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकती हैं। वर्कशीट के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, आपने उनके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके उसको कैलकुलेट करके इस तरीके से सॉल्व करना है। यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। और बुक में भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन करनी है और उसके साथ आपने रूल्स जो हैं वो मैं एक दफ़ा आपको अलहदा लेक्चर में समझा दूंगा। रूल्स को पढ़ने की बजाय आप डेफिनेशन को समझ के उसके साथ एग्जांपल जो बुक में होगी उसको सॉल्व करें और फिर वर्कशीट सॉल्व करें। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया जी बॉयज़ एंड गर्ल्स? ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।